हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 12th क्लास की पोएम माई मदर एट 66 पढ़ाने जा रहा हूँ। इस कविता को कमला दास जी ने लिखा हुआ है और ये एक महिला है। तो पढ़ते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट्स जो लेखिका हैं एक्सप्रेस करती हैं, व्यक्त करती हैं हर सिंपैथी, अपनी सहानुभूति, ट्रबल फीलिंग्स और अपनी दुखद भावनाओं को व्यक्त करती हैं, एंड हर डीप और अपनी गहरी अटैचमेंट, अपनी गहरे लगाव को व्यक्त करती हैं फॉर हर एज्ड मदर, अपनी बुजुर्ग माँ के लिए, हु इज सिटिंग जो कि बैठी हुई हैं, बिसाइड हर उनके बगल में, इन ए कार एक कार में। वाइल का मतलब ते समय या ते हुए होता है, वाइल गोइंग जाते समय या जाते हुए, टू एन एयरपोर्ट। द पोएट्स वांट्स लेखिका चाहती है, टू से कहना, दैट कि समटाइम्स कभी कभी वी डू फील, हम फील तो करते हैं, हम महसूस तो करते हैं, डीप सिंपैथी बहुत ज़्यादा गहरी दया, लगाव, फॉर समवन किसी के लिए, सहानुभूति किसी के लिए, बट वी फेल लेकिन हम असफल हो जाते हैं, टू एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, जताने के लिए, इट इसको इन ए प्रॉपर मैनर, एक उचित तरीके से, सही तरीके से। अक्सर क्या होता है कि जो यंगस्टर्स होते हैं वो अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बड़ों के लिए फीलिंग्स तो बहुत रखते हैं, उनके साथ बहुत समय बिताना चाहते हैं, उनके साथ जो है उनको खुश रखना चाहते हैं उनके साथ अपना समय, अपने एक्सपीरियंस और उनके एक्सपीरियंस को बांटना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम लोग इतने ज़्यादा अपने लाइफ में बिजी होते हैं कि हम चाहते तो बहुत है उनके लिए बहुत कुछ करना, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। तो यही इस कविता में जो कमला दास जी हैं वो अपनी माँ के साथ जो उनकी फीलिंग्स रहे हैं, उनके जो एक्सपीरियंस रहे हैं, वो हमारे साथ वो शेयर कर रही हैं। तो देखिए, पढ़ते हैं। यहाँ से आपकी पोएम शुरू होती है। तो लिखा हुआ है, इट वॉज ए फ्राइडे मॉर्निंग, यह थी एक शुक्रवार की सुबह। द पोएट्स वॉज गोइंग, लेखिका जा रही थी, टू कोचीन एयरपोर्ट, फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, फ्रॉम हर पेरेंट्स होम अपने माँ बाप के घर से। हर मदर उसकी माँ, वॉज सिटिंग बैठी हुई थी, बिसाइड बगल में, हर उसके, इन दी कार में। द मदर वॉज 66 ईयर्स ओल्ड, माँ जो थी वो 66 साल की थी। वाइल गोइंग, वाइल का मतलब ते समय या ते हुए होता है और इसके बाद आईएनजी लगाते हैं। वाइल गोइंग मतलब जाते समय। द पोएट्स टर्न, लेखिका टर्न यानी घूमी, मुड़ी, टू लुक देखने के लिए, हर मदर अपनी माँ को, उसी कार में। शी फाउंड उसने पाया, फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड है, उसने पाया, दैट की द मदर वॉज डोजिंग की जो माँ थी वो डोज कर रही थी, उबासी ले रही थी, ऊँघ रही थी। एंड हर माउथ और उसका मुंह, वॉज ओपन खुला हुआ था। हर फेस उसका चेहरा, लुक दिखता था, पेल पीला, फीका सा, धुंधला सा, एंड फेडेड ग्रे, लाइक ऐश एक राख की तरह उसका चेहरा दिख रहा था। इट लुक्ड यह दिखता था, वह चेहरा दिखता था कैसा, लाइफलेस दिखता था, निर्जीव सा दिखता था, बेजान सा दिखता था, लाइक ए डेड बॉडी की तरह, मृत शरीर की तरह। अब क्या होता है, ए पेनफुल थॉट, एक दर्द वाली सोच, एक दर्द वाली भावना, केम आ गई, टू द पोएट्स माइंड लेखिका के दिमाग में। अब द पोएट्स पेनफुली, अब लेखिका ने दर्द पूर्वक रियलाइज्ड किया, महसूस किया, दैट की हर मदर हैड बिकम, कि जो उसकी माँ है वो बिकम हो चुकी थी, वेरी ओल्ड बहुत बुजुर्ग, एंड हर मदर वॉज नॉट गोइंग और उसकी माँ नहीं जा रही थी, टू लीव जीने, लॉन्ग लंबा, उसको ऐसा लग रहा था कि मेरी माँ जो है वो ज़्यादा जीवित नहीं रहेंगी। बट सून, लेकिन वो कितना अपनी माँ के बारे में ऐसा सोचती, और सोच के तो कुछ फ़ायदा होता नहीं, तो इसीलिए वो क्या करती है कि बट सून जल्दी ही, शी ड्रॉ दिस थॉट अवे, उसने ड्रॉ यानी निकाल दी यह सोच, यह भावना, अवे दूर हटा दी, दूर भगा दी वह सोच, उस तरफ उसने सोचना बंद कर दिया। एंड शी स्टार्टेड और उसने शुरू कर दिया, लुकिंग देखना, एट द यंग ट्रीज हरे भरे पेड़ों को, ऑन द रोड साइड पर रोड के किनारे पे। दैट मतलब यहाँ पे जो से मतलब है जो, सीम का मतलब होता है लगना या प्रतीत होना, जो लग रहे थे, टू बी रनिंग तेज दौड़ते हुए, फास्ट, वो जो हरे भरे पेड़ थे वो लेखिका को यानी कमला दास को, गाड़ी में वो चल रही थी, जा रही थी, तो उनको वो हरे भरे पेड़ जो हैं तेज दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। सी सॉ उन्होंने देखा, चिल्ड्रन बच्चों को, रनिंग आउट
दौड़ते हुए बाहर ऑफ देयर होम्स, उनके घरों से बाहर, एंजॉय, खुशी में। तो इन पेड़ और इन बच्चों को इस कविता में इनको डालने की ये बात थी कि वो ये बताना चाहती थी कि जो हरे भरे पेड़ होते हैं वो जवान हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो बच्चे हैं। तो वो ये बताना चाह रही हैं कि वो एक बुढ़ापे और एक जवानी और बचपन में जो एक अंतर होता है, एक डिफरेंस होता है, उसको वो बताना चाहती कि मेरी माँ जो है वो बुजुर्ग हैं, तो देखो उनकी हालत कैसी है, उनके जीवन में सैडनेस है, दुख है, और कहाँ एक तरफ वो जो यंग पेड़ पौधे हैं वो दौड़ रहे हैं, जवान हैं, और जो बच्चे हैं वो अपना केयर फ्री हैं, लापरवाह हैं, अपना मस्त जो है उनकी लाइफ चल रही है। तो वो ये कंपैरिजन करना चाह रही हैं बुढ़ापे और जवानी के बीच में, इसलिए उन्होंने इन दोनों एग्जाम्पल्स को या इन दोनों बातों को लिया है। आगे है, आफ्टर रीचिंग, पहुंचने के बाद द एयरपोर्ट द पोएट्स वेंट थ्रू, लेखिका जो है वो सिक्योरिटी चेक के थ्रू गुजरी या गई, मतलब उसने सिक्योरिटी चेक वगैरह करवाया, वहाँ पे अपने जो लगेज वगैरह है उनको चेक कराया होगा। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक के बाद द पोएट्स अगेन, लेखिका ने दोबारा लुक्ड, देखा, एट हर मदर, अपनी माँ को, फ्रॉम दैट डिस्टेंस, उसी दूरी से, क्योंकि वो तो अपना लगेज एयरपोर्ट पे चली गई होगी अंदर चेक कराने के लिए, और माँ को तो वहीं रोक दिया होगा कि आप बैठ जाओ, मैं तब तक लगेज वगैरह चेक कराती हूँ। तो जब उसने अपना ये सब चेक करा लिया तो उसने दोबारा अपनी माँ को उसी दूरी से देखा। तो फिर क्या हुआ, शी वॉज पेन, वो फिर दुखी हो गई, टू लुक, देख कर, कलरलेस, बिना रंगों वाला, लाइफलेस, निर्जीव, बेजान, एंड पेल फेस, और पीला चेहरा, ऑफ हर मदर, अपनी माँ का, हर फेस, उसका चेहरा, लुक, दिखता था, फेडेड, धुंधला, लाइक द लेट विंटर्स मून, अंतिम दिनों वाले सर्दियों के चांद की तरह, विच हैज़ लॉस्ट, जो कि खो चुका है, इट्स अ शाइन, अपनी चमक, एंड स्ट्रेंथ, और अपनी शक्ति को। जैसे चांद जो है वो फीका पड़ गया है, उसमें रोशनी कम पड़ गई, उसी प्रकार उसकी माँ का जो चेहरा है वो भी उसी तरीके से हो गया है, उनका जो जीवन है वो भी इसी तरह का अब हो गया है। उनके लाइफ में बिल्कुल रंग नहीं है, उनके चेहरे पे बिल्कुल वो ऊर्जा नहीं है, वो रंग नहीं है, वो खुश नहीं नज़र आ रही हैं। तो ये सब इसमें कहना चाह रही लेखिका। आगे है, द पोएट्स फेल्ट, लेखिका ने महसूस किया, फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट है, लेखिका ने महसूस किया, एन ओल्ड फैमिली, एक पुराना दर्द, टीस इन हर बॉडी, अपने शरीर में, इट वॉज लाइक, यह था उसी तरह का, शी यूज टू फील, यूज टू जो होता है वो पुरानी हैबिट, आदत के लिए होता है, इट वॉज लाइक, ये उसी तरह का था, शी यूज टू फील, जैसा वो महसूस किया करती थी, या जैसा कि उसको महसूस करने की आदत थी, इन हर चाइल्डहुड, अपने बचपन में, व्हेन, जब, सम फियर, कोई डर, ओवर पावर हो जाता था, छा जाता था हर उस पर, द ओल्ड फियर, जो पुराना डर था, ऑफ मदर्स अप्रोचिंग, माँ के नज़दीक आते हुए, एंड का, अंत का, केम, वो आ जाता था, इन हर हार्ट, उसके दिल में, बट शी डिड नॉट वॉन्ट, लेकिन वो नहीं चाहती थी, टू एक्सप्रेस, करना, व्यक्त करना, इट, इसको। बचपन से ही वो अपने माँ के बारे में ऐसा सोचती थी कि मेरी माँ जो है वो ज़्यादा जीवित नहीं रहेगी, तो ये उसका पुराना डर था, बचपन से ही वो ऐसा उसको डर लगा रहता था। येट फिर भी, शी डिड नॉट से, उसने नहीं कहा, एनी वर्ड, कोई भी शब्द, टू हर मदर, अपनी माँ को, सी सैड ओनली, उसने कहा केवल, वॉज दैट, वो ये था कि भाई, सी यू सून अम्मा, कि मैं मिलूंगी तुमसे अम्मा जल्दी। ये एक औपचारिकता निभाने वाले हम सभी करते हैं, जो छोटे होते हैं, यंगस्टर होते हैं, वो जब भी बड़े बोलते हैं कि बेटा छुट्टियों में ज़रूर आना, जब ऑफिस की छुट्टी मिले तो आ जाना, तो हम एक औपचारिकता निभाते हैं कि हाँ जी आंटी जी हम ज़रूर आएंगे, हाँ जी नानी जी हम ज़रूर आएंगे, दादी जी या दादाजी ज़रूर आएंगे। तो हम केवल एक औपचारिकता निभाते हैं, हालांकि हमें भी मालूम है कि हम नहीं जा पाएंगे, या हमें छुट्टी नहीं मिलेगी, या हम बिज़ी रहेंगे, हम पढ़ाई करनी है, कैरियर बनाना है, तो बस हम स्माइल करते हुए ये शब्द कहते हैं, केवल एक औपचारिकता निभाते हैं, फॉर्मल ड्यूटी निभाते हैं। द ओनली थिंग, ताकि उन लोगों को बुरा ना लगे उस समय पे, द ओनली, क्योंकि हम डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते कि भाई नहीं आएंगे हम, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो ओनली थिंग, एकलौती चीज़, वॉट, यानी जो, द पोएट्स डिड, जो लेखिका ने किया, वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वो हंसती रही, हंसती रही, हंसती रही। जब हम किसी से विदा लेते हैं तो हम ऐसे ही बोलते हैं, हाँ हाँ नानी मेरी जब छुट्टी पड़ेगी तो मैं ज़रूर आऊँगा, हाँ हाँ दादाजी या दादी जी मैं ज़रूर आऊँगा, ज़रूर मिलूँगा अगली छुट्टी में, जब अगली बार होगा मौका मिलेगा। तो ये सब हम औपचारिकता ही निभाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारे मन में
ये रहता है कि हमें दुख पहुंचाना है उन्हें और हम नहीं आएंगे उनके साथ, हमें समय नहीं बिताना चाहते। हम समय बिताना चाहते हैं, सभी यंगस्टर दादा दादी के साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा इतना बिजी शेड्यूल रहता है, हमें अपना करियर बनाना है, स्कूल है, ऑफिस है, प्राइवेट जॉब में छुट्टियां नहीं मिलती, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वही जो कमला दास हैं वो हमें इसमें बताना चाह रही हैं। तो अब आखिरी में लिखा हुआ है दीज लाइन्स, ये जो लाइनें हैं वो कन्वे करती हैं, बताती हैं, ये विचार रखती हैं दैट की द यंगस्टर्स डू फील, कि यंगस्टर जो है, युवा जो है, फील तो करते हैं, महसूस तो करते हैं फॉर देयर एल्डर्स, अपने बड़ों के लिए, बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो व्यक्त नहीं कर पाते इट इसको इन ए प्रॉपर मैनर, एक सही तरीके से, उचित तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी पोयम थी। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो आप इसको पढ़ना ढंग से। ठीक है दोस्तों, बाय।